हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस जो रेजिस्ट करते हैं एनी पीएच चेंज। जैसे कि हमारा ब्लड, हम अगर कुछ एसिडी खा लें तो भी ब्लड की पीएच चेंज नहीं होती, कुछ एल्कलाइन खा लें तब भी ब्लड की पीएच चेंज नहीं होती। ठीक है, तो हमारा ब्लड क्या एक बफर है जो कि पीएच को चेंज होने को रेजिस्ट करता है। अगर ब्लड की पीएच चेंज होने लग गई तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा बॉडी को। तो ब्लड क्या है हमारा बफर। तो इसी तरह बफर सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच चेंज होने को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख के समझते हैं। सपोज हमारे पास एक वीक एसिड है, ठीक है। इसके अंदर हमने सपोज कुछ OH आयन डाल दिए। OH आयन क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएंगे, है ना। हमने सॉल्यूशन को बेसिक बनाने की कोशिश की। हमने सपोज कुछ अमाउंट ऑफ OH आयन इसमें डाल दिए, लेकिन सॉल्यूशन ने क्या किया, उसके अंदर जो H आयन थे वो OH आयन से रिएक्ट कर गए और वाटर बना लिया और OH की कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं दिया। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3O है लेकिन H कम है, तो हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। तो ली चार्टर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चार्टर प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ वी डू समथिंग टू द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डज समथिंग ऑपोजिट, है ना। जो हम उसको करते हैं वो उसका उल्टा करता है। अब रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा H आयन बनाए, क्योंकि H आयन अब कंज्यूम होते जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो बेसिक नहीं हो पाया, वो वैसा का वैसा ही रहा जैसा कि पहले था। ठीक है, तो OH आयन डालने से इस सॉल्यूशन में कुछ खास फर्क नहीं आया। लेकिन अगर हम H आयन डाल दें, और अगर हम H आयन और डाल दें तो ली चार्टर प्रिंसिपल क्या करेगा, कहेगा यहाँ पर H आयन बहुत ज़्यादा है, चलो भाई वापस चलो वहाँ चलो जहाँ पर H आयन की कंसंट्रेशन कम है, वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो H आयन बनने कम हो जाएंगे, पर वो कुछ स्मॉल लिमिट तक ही कर सकता है। सपोज मैंने यहाँ पर 50 मोल डाल दिए, 50 में से सपोज 5 को ही कंज्यूम कर लिया उसने, बाकी तो 45 बचे हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। 50 में से उसने 5 कंज्यूम कर लिए, तो 45 तो बच गए। अब उस 45 का क्या करें, हमें इसके इफेक्ट को भी न्यूट्रल करना है। ठीक है, तो क्या डालना चाहिए हमें सॉल्यूशन में कि ये 45 के 45, ये 45 पूरे के पूरे नहीं तो कम से कम 40 या 42 तो कंज्यूम हो जाए। तो हमें यहाँ पर और HCOO की सप्लाई देनी पड़ेगी, ताकि वो H आयन को यूज़ कर ले और हमारा सॉल्यूशन जो है फिर से अपनी पुरानी पीएच पे आ जाए, है ना। पहले हमने सॉल्यूशन में OH आयन डाले, वो H आयन से कंबाइन कर गए, ठीक है, और H आयन प्रोड्यूस होने लग गए क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। लेकिन अब हमने H आयन भी डाल दिए, कुछ H आयन तो उसने कंज्यूम कर लिए, लेकिन बाकी H आयन को कंज्यूम नहीं कर पा रहा, है ना, क्योंकि हमने ज़्यादा डाल दिए। तो इनको कंज्यूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो स्पीशीज चाहिए जो H आयन को कंज्यूम कर सके। तो वो क्या है, HCOO नेगेटिव। ये कहाँ से आएगा, सपोज हम ऐसा कोई साड़ लेते हैं,
HCOONA, ठीक है, जो HCOO को फर्निश करेगा। ओके, और हमारे पास क्या आ जाएगा, HCO बहुत ज़्यादा आ जाएगा जो HN से यूज़ को कंज्यूम कर लेगा और सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों मिलके अब क्या बना लेंगे, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या हुआ, एक उसमें वीक एसिड होना चाहिए प्लस एक उसमें साल्ट होना चाहिए, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को चेंज होने को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। एक बार दोबारा से समझते हैं इसको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3COOH, ये स्प्लिट होगा CH3CO नेगेटिव प्लस HN में, ठीक है। और हमने एक इसका ले लिया सॉल्ट, जो टूटेगा ठीक है। अब हमने इसमें सपोज OH डाला, OH डाला तो वो HN से कंबाइन कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा तो सॉल्यूशन आगे को बढ़ेगा और HN प्रोड्यूस करेगा ताकि इसका pH मेंटेन रहे, ठीक है। सपोज हमने HN डाल दिए तो HN जो है ये यूज अप कर लेगा, ठीक है। HN ये यूज अप कर लेगा, HN यूज अप करने से क्या हो जाएगा, pH फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो दोनों ही साइड में OH बढ़ाने पर भी pH चेंज नहीं आ रहा, H बढ़ाने पर भी pH चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्योंकि हमने इसमें एसिड लिया है तो इसको बोलते हैं एसिडिक बफर। तो बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें अगर हम HN डाल दें तब भी कुछ खास फर्क ना पड़े। उन्हीं से किसका फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देगा, pH चेंज तो होगी पर ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगी। ऐसे ही OHN डालने से pH चेंज तो होगी बट वो इतने कंज्यूम हो जाएंगे कि ड्रास्टिकली pH चेंज नहीं होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH। तो उसके लिए होना क्या चाहिए, एक वीक एसिड होना चाहिए प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड, ये वाला, इसी वीक एसिड का एक साल्ट होना चाहिए, तब जाके बफर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सा बफर हो गया, एसिडिक बफर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बेसिक बफर की। वीक बेस क्या है, NH4OH, जो स्प्लिट होगा NH4 प्लस एंड OH में। इसका साल्ट कौन सा है, NH4Cl, ठीक है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि साल्ट है। अगर हम इसमें HN डालते हैं तो OH इसको कंज्यूम कर लेगा। अब OH कम हो गया तो सॉल्यूशन फॉरवर्ड को शिफ्ट हो जाएगा और OHN बनाना शुरू कर देगा और pH फिर से मेंटेन हो जाएगा। अगर हम इसमें OH डालते हैं तो OH जो है ये NH4 कंज्यूम कर लेगा,
जो सॉल्ट वाला है, क्योंकि ये तो बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है। तो OH ये कंज्यूम कर लेगा, है ना। तो जितने भी OH बन रहे हैं वो कंज्यूम हम डाल रहे हैं, वो कंज्यूम होते जा रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर से उसकी pH मेंटेन हो जाएगी, है ना। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। और ये क्या है, बेसिक बफर, जिसमें जब हम HN डालते हैं तब भी उसकी pH में फ़र्क नहीं आता, और जब हम OHN डालते हैं तब भी उसकी pH में कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये बफर सॉल्यूशन की pH क्या है। तो उसके लिए एक इक्वेशन है हेंडरसन बाल्च इक्वेशन, जिससे हम बफर सॉल्यूशन की pH का पता कर सकते हैं। इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक वीक एसिड है, उसी का ये एक सॉल्ट है, इसका Ka कैसे लिखेंगे, पर Ka तो हमें चाहिए नहीं, मतलब pH चाहिए, उसके लिए HN चाहिए। तो HN को इधर शिफ्ट कर लो। अब बच्चों CH3COH क्या है, एसिड है ना। और CH3COO क्या है, कंजुगेट बेस। ठीक है। हम मान लेते हैं कि जितना भी CH3COO इस पूरे सॉल्यूशन में है वो किसकी वजह से है, इस साल्ट की वजह से है ना, क्योंकि ये तो बहुत कम टूट रहा है और कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है। ये दिख रहा है आपको, कॉमन आयन इफेक्ट, जिससे ये वापस ये बना रहा होगा, है ना। तो CH3COO तो वैसे ही नहीं है, बहुत कम है, किसका, इस एसिड का। लेकिन सारा का सारा CH3COO किसकी वजह से है, इस साल्ट की वजह से है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो CH3COO है इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इस साल्ट से हो रहा है। तो यहाँ पर हम साल्ट लिख सकते हैं, वैसे कंजुगेट बेस लिखना चाहिए, ठीक है, पर हम साल्ट लिख सकते हैं। ओके। तो अब क्या करेंगे, हमें pH चाहिए, तो इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H माइनस लॉग Ka माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। ये क्या बन जाएगा, pH, ये क्या बन जाएगा, Pk। अगर हमें माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, तो क्या बन जाएगा, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो K अगर हमें गिवन हो, सॉल्ट और एसिड की वैल्यू गिवन हो, तो हम pH जो है आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये जो है हेंडरसन इक्वेशन है फॉर एसिडिक बफर। ओके। हमने क्या किया, हमने पहले Ka निकाल लिया, ठीक है, पर हमें तो pH चाहिए, उसके लिए HN चाहिए, HN यहाँ शिफ्ट कर लिए।
और ये हमने देखा कि ये क्या है, एक एसिड है, तो उसकी जगह एसिड लिख दिया। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो CH3CO है ये किसकी वजह से है, ये साल्ट की वजह से है, क्योंकि एसिड तो प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा ज़्यादा, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है ना। तो हम उसकी जगह क्या मान लेते हैं कि ये जो है सॉल्ट से आया, तो उसको सॉल्ट लिख देते हैं। वैसे कंजुगेट बेस लिखना चाहिए, सॉल्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल में ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। अब इसका लॉग ले लिया, उसको सॉल्व कर दिया। यहाँ भी आप छोड़ सकते हो अगर माइनस चाहिए आपको, अगर प्लस पे रखना तो उल्टा कर दो, माइनस पे रखना तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, नोट कर लो। अब हम हेंडरसन इक्वेशन बेसिक बफर के लिए भी कर लेते हैं। NH4OH है हमारा वीक, ये बनाएगा NH4 + OH नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग, इसी का सॉल्ट है। इसका के एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, KB NH4OH नेगेटिव NH4OH, ओके। पर हमें तो pH चाहिए, pH के लिए OH चाहिए, तो OH यहाँ पर ले लेते हैं, KB NH4OH अपॉन NH4+, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बेस है ना। और वही बात दोबारा से करेंगे, NH4 आयन किसकी वजह से आ रहे हैं, NH4Cl की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, जिससे सारे के सारे NH4 जो इससे आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि सोल्यूशन में NH4+ जो है वो इसकी वजह से नहीं है, ये साल्ट की वजह से है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साल्ट या कंजुगेट एसिड, साल्ट लिख दो, ठीक है। इसका लॉग ले लो, तो माइनस लॉग OH आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग KB माइनस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट। ये क्या बन जाएगा, POH PKB, इसको प्लस में करना है तो वही सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पर हमें तो pH चाहिए, तो हमें पता है कि pH + POH किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है ना, P के W के। तो pH कैसे आ जाएगा, 14 - POH। तो बेस के लिए हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे इसको, POH निकाल के उसे हम pH निकाल लेंगे, ठीक है। ये हेंडरसन बाल्च इक्वेशन हो गई बेसिक बफर के लिए, ठीक है। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, फाइंड द pH of a solution having 0.1 molar CH3COH, Ka हमें गिवन है
10⁻⁵ and 0.2 molar CH3COO Na। तो यहाँ पर क्या है, एक वीक एसिड और उसका एक सॉल्ट, तो ये बफर हो गया। तो क्या लग जाएगा हमारा फार्मूला, pH = pKa प्लस log salt अपॉन एसिड, या pH = माइनस log Ka प्लस log salt अपॉन एसिड। तो ये हमें कितना दिया हुआ है pH, log कितना दिया, Ka कितना दिया हुआ है 10⁻⁵, सॉल्ट कितना दिया हुआ है 0.2 मोलर, और एसिड कितना दिया है 0.1 मोलर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 log 2 आ जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.30, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, हमने पता कर लिया ये बफर का एग्जांपल है, बफर है ये, ठीक है। बफर की इक्वेशन लगा दी, के हमें गिवन था, साल्ट और उसकी कंसंट्रेशन गिवन थी, इसको सॉल्व कर दिया। एक और न्यूमेरिकल लिखो, अभी हमने एसडी का किया था, बेसिक बफर का कर लेते हैं। कैलकुलेट द pH of a solution obtained by mixing 5 ml of 0.1 molar NH4OH with 250 ml of 0.1 molar NH4Cl solution Kb4 NH4OH is equal to 1.8 into 10⁻⁵। ओके, और इसकी pKb वैल्यू भी गिवन है हमें 4.74, ठीक है। तो ये हमारा वीक बेस का बफर है ना। हमें क्या गिवन है, पहले हम मोलर में से मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी क्या होती है N/V, तो N क्या हो जाएगा M × V। M कितना है 0.1 × 5 कितना आ जाएगा 0.5। ओके, ये किसके लिए आया, NH4OH के लिए आया, और N = 0.1 × 250, 25 किसका आया नंबर ऑफ मोल्स, NH4Cl का आया, ठीक है। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 5 + 250 255 हो गया, ठीक है। अब फार्मूला क्या हमारा Kb =
POH इज इक्वल टू KB प्लस PKB प्लस लॉग salt upon base. ओके, PKB हमें गिवन है, पहले कितना दिया, KB कितना दिया है 1/10⁻⁵, उसका PKB कितना दिया 4.74, तो सीधा ही पुट कर दो 4.74 प्लस लॉग, हमारे पास साल्ट कितना है 25/255, ऐसे ही ये कितना है 0.5 बेस 0.5/255, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25/5, 0 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 50, तो लॉग क्या आ गया 50। तो PH इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग 50। ओके, अब लॉग 50 को कैसे डील करोगे, 50 को लिख लो 5 × 10⁻⁻1 है ना, ये क्या बन जाएगा log 5 + 1, क्योंकि 10⁻1 हो जाएगा, 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.69, तो 1.69 आ जाएगा log 50 की वैल्यू। हमने 50 को तोड़ दिया 5 × 10⁻1, 10⁻1 log क्या होता है 1 है ना, और log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.69, दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास ये आ गया। तो POH कितना आ गया 4.74 प्लस 1.69 कितना बन जाएगा 6.43, ठीक है। PH और POH किसके इक्वल होता है 14 के, तो PH कितना आ जाएगा 14 माइनस 6.43, 7.57, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया PH, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बार हमें बेसिक बफर गिवन था, क्योंकि ये वीक बेस है, ये उसका सॉल्ट है, तो पहले हमने मोल्स निकाल लिए मोलैरिटी से और टोटल वॉल्यूम निकाल लिया 255, इसका फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। हमें KB दिया था इतना, PKB की वैल्यू हमें सॉल्व करके दी है 4.74, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4.74, ठीक है। और log 50 को हमने सॉल्व करके कितना निकाले 1.69, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया POH। POH से हम PH निकालेंगे 14 से माइनस करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.57। ओके, अब हम इसका थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि इनडायरेक्ट बफर के ऊपर है। हमें स्टेट नहीं गिवन हुआ कि बफर है। कैलकुलेट दी pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of 0.1 molar CH3COOH with 0.50 ml of 0.1 NaOH। ओके, Ka हमें गिवन है 1/10⁻⁵, जिसको सॉल्व करके दिया हुआ है 4.74, ठीक है। तो अब आप देखो कि हमें एक एसिड गिवन है, एक बेस गिवन है, उसका सॉल्ट तो गिवन नहीं है, ठीक है। बट ये दोनों मिलके तो बना लेंगे ना एक वीक।
एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि ये वीक एसिड है। जब ये इससे मिलेगा तो बना लेगा CH3COONA, है ना। तो ये क्या बन गया, वीक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बफर, जिसमें डायरेक्ट ना गिवन हो, हमें ढूंढना पड़े कि बफर है या नहीं है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं हम। मोलैरिटी क्या होती है, N/V। तो N कितना आ जाएगा, M कितना है 100 इंटू 0.1 यानी कि 10 किसका आया, CH3COH का। ठीक है, दूसरा N आ जाएगा 0.50 इंटू 0.1 5 NH4OH का। तो हमारे पास 10 मोल्स ऑफ CH3OH है और 5 मोल्स ऑफ NH4OH है। इसकी इक्वेशन क्या लिखी थी हमने अभी, ठीक है। ये हमें कितना गिवन है 10 मोल्स, ये हमें कितना गिवन है 5। ठीक है, और हमें पता नहीं कि ये कितना बनेगा। एक्चुअली में फॉर्मूले में तो ये चाहिए ना, साल्ट अपॉन ऐसे लिखते हैं हम, तो साल्ट की वैल्यू चाहिए हमें, लेकिन हमें पता ही नहीं है कितनी है ना। तो बच्चों केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हमने सीखा है कि अगर दो रिएक्टेंट्स गिवन हो और प्रोडक्ट के बारे में पता करना हो तो लगता है लिमिटिंग रिएजेंट का, लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएजेंट जो कम होता है और हमारी स्पीड को लिमिट कर देता है, वही डिसाइड करता है कि कितनी प्रोडक्ट्स आएंगी, है ना। जैसे एक साइकिल फैक्ट्री है जिसका पर डे का टारगेट है 100 साइकिल बनाने का, उसके पास सारा सामान है 100 साइकिल बनाने के लिए, पर 50 जो है पैडल्स जो हैं, पैडल बनाने वाली मशीन ख़राब हो गई, तो उस टाइम से 50 साइकिल्स के ही पैडल बन पाए। तो साइकिल तो हमने 100 बनाने थे, बाकी सारा सामान हमारे पास था, लेकिन पैडल्स ही नहीं थे, तो हम सिर्फ 50 साइकिल्स बना पाए। तो पैडल्स ने हमारी स्पीड को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, है ना। तो इस तरह से जो हमारी स्पीड को रोक दे उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये 10 है, ये 5 है, यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका 1 के साथ 1 लगता है, तो 5 के साथ ही 5 ही लगेगा, पर ये तो 10 है हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि 1 से लग रहा था, तो 5 के साथ कितने चाहिए, 5 ही CH3OH चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 10 है, इसलिए ये 5 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। यही डिसाइड करेगा कितना वो आएगा। अगर 1 से 1 आ रहा है तो 5 से कितने आएंगे, 5 आएंगे, है ना। कुछ टाइम बाद ये सारे कंज्यूम हो जाएंगे, है ना। ये 5 इससे रिएक्ट कर जाएंगे तो ये कंज्यूम हो गए, यहाँ पर ये 5 बच जाएंगे, यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। हम क्या कर रहे हैं, अब इनडायरेक्ट बफर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट लगाना पड़ता है। पहले हम ढूंढते कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा, वो रिएजेंट जो हमारी स्पीड को लिमिट कर रहा है। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये 5 है, तो ये 5 होने चाहिए, लेकिन ये 10 है, ये तो ज़्यादा है। जो ज़्यादा है वो तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकते, वो एक्सेसिव रिएजेंट होता है। तो ये 5 है, यही NaOH डिसाइड करेगा कितना CH3CONA आएगा। तो अगर 5 है तो 5 ही आएगा, ओके। अब थोड़ी देर बाद ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये बच जाएगा 5 और ये भी 5, तो हमारे पास साल्ट भी आ गया और एसिड भी आ गया। अब फार्मूला में पुट करने की कोशिश करते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, टोटल वॉल्यूम कितना है,
50 ml इसका और 100 उसका, 150। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या है, pH इजिकल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, pKa की वैल्यू हमें गिवन है, सॉल्व करके 4.74। सॉल्ट कितना है हमारे पास 5 और वॉल्यूम कितना है 50, 5/150। सेम इज द केस विद एसिड, कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 4.74 प्लस log 1 क्या होता है बच्चों, log 1 कुछ भी नहीं होता, 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4.74। ठीक है, तो ये है इनडायरेक्ट बफर का क्वेश्चन। हमने पहले पता किया कि हमारा लिमिटिंग रीजन कौन सा है, उसके बाद तो सब आसान है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए दोनों के। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हमारा 150 आ गया, ये 5 है तो ये 5 प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये लिमिटिंग एजेंट है। थोड़ी देर बाद ये 0 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, इनको डिवाइड कर लिया, log 1 क्या होता है 0। ओके, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 4.74। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बफर, इनडायरेक्ट बफर। ठीक है, तो हमने एक एसिड बफर का भी न्यूमेरिकल कर लिया, एक बेसिक बफर का भी, और एक इनडायरेक्ट बफर का भी कर लिया। ओके, एक क्वेश्चन और लिख लो, दी pKa of weak acid is 4.8. What should be the ratio of salt acid of a buffer if pH 5.8। आसान है, खुद सॉल्व करो। pH क्या होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। फाइव 5.8 इज इक्वल टू 4.8 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये माइनस होके 1 हो जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड। तो लॉग इधर जाके एंटी लॉग, इसकी वैल्यू क्या होगी 10, तो 10 इज इक्वल टू सॉल्ट अपॉन एसिड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये कंपटीशन में आया हुआ है। ठीक है, किस्मत की बात है। तो हमने आज बफर सॉल्यूशंस के बारे में सारा डिटेल में पढ़ लिया, एक एक न्यूमेरिकल भी करके देख लिया। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।